नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। धनबाद के कतरास में दो बड़े हादसे, भूधसान और सर्विस वैन खाई में गिरी, बचाव कार्य जारी। हजारीबाग में स्टोर से कॉपर पाइप चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा युवक, कंपनी का पूर्व ड्राइवर निकला आरोपी। हजारीबाग के कटगम दाग में आदिवासी जतरा मेले का आयोजन, पारंपरिक नृत्य से गूंजा पूरा इलाका। ईद उल नबी पर रामगढ़ एसपी ने दिया अमन चैन का संदेश, नफरत फैलाने वालों को सफल नहीं होने देने का संकल्प। रामगढ़ के राधा गोविंद विश्वविद्यालय में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन, पूर्व सांसद ने शिक्षा को बताया संस्कार की जननी। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के कतरास में शुक्रवार की सुबह दो बड़े हादसे हो गए। कतरास स्थित काटा पहाड़ी में एमपीएल आउटसोर्सिंग कंपनी की सर्विस वैन लगभग 400 फीट गहरी खाई में गिर गई। खदान के नीचे पानी भरा होने से वैन में मौजूद कुछ लोग डूब गए। वहीं इसी इलाके में भूधसान से करीब आधे दर्जन घर जमींदोज हो गए। घटना के बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर भागने लगे। यह इलाका पहले से ही डेंजर जोन में शामिल है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। हादसे के बाद खटाल के लोगों का कहना है कि उनके कीमती सामान और मवेशी भी भूधसान में समा गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद धनबाद सांसद ढुल्लू महतो भी घटनास्थल पहुंचे और रेस्क्यू कार्य का जायजा लिया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद और उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। की कैजुअलिटी हुआ है, डेथ हुआ है, सारा सरे इसका बीसीसीएल का है। बीसीसीएल अब जान रहा है कि सारा मशीन का उसमें जो उसका सर्विसिंग या उसको रिपेयरिंग करने के लिए प्रत्येक दिन उस रूट से गाड़ी पार हो रहा है। अब वो रूट किस प्रकार से है, किस तरह से डैमेज है, उसको नहीं देखते हुए इस कारण उसको जबरन तो उसमें भेजा जाता था। 6 लोगों की जान गई। इसका उच्च स्तरीय जाँच हम करवाएंगे जरूर। जो दोषी व्यक्ति है उसको छोड़ेंगे नहीं। तो हम उत्पादन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हम अंधेरे में जा कर के हम इतना रिस्की जॉब में लगे हैं, तो घटना दुर्घटना हुआ है जो दुखद है। आईसी को जीरो टॉलरेंस पर लाने के लिए ही यह मीटिंग होती है और उसमें गंभीर से गंभीर विषय आते हैं और उसका निष्पादन भी कराया जाता है कि ताकि घटना न घटे। इसके बावजूद भी घटना घटी है। अब इसको अभी मैं आया हूँ। जिस बस्ती में भूधसान हुआ है वहाँ पर करीबन 1 मंथ से भूधसान हो रहा था, फिर भी विशेषज्ञ के द्वारा क्यों पहल नहीं किया गया उचित? ये आप बता रहे हैं, इसको निश्चित तौर पर प्रबंधन से अभी उस जगह को भी हम देखने का प्रयास करेंगे और प्रबंधन से अभी बात भी करेंगे कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, जब आपको सूचना है कि भूधसान की आशंका बढ़ी हुई है, वहाँ पर जमीन दब रहा है, तो आप प्रिकॉशन नहीं लिए वहाँ, या तो गार्ड वायर लगा के उस क्षेत्र को एकदम किसी को जाने से वर्जित करना था। नहीं हुआ, किस कारण से नहीं हुआ और कौन इसके लिए जिम्मेवार है, इसको ही वार्ता करेंगे। क्या आप मानते हैं कि यहाँ पर डीजीएमएस का नियम को ताक पर रखकर उत्खनन किया जा रहा है? नहीं, अभी अब जब तक मैं देखूंगा नहीं, ये कैसे कह दें कि उत्खनन डीजीएमएस के नियम कानून को ताक पर रख के किया जा रहा है। इसमें दोषी आप किसको मानते हैं? मैं अभी जब तक जांच तक नहीं पहुंचूंगा, अभी दोषी, अभी घटना हुआ है, हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि घटना महज काफी दुखद है और इस घटना पर अभी दोषी और निर्दोष मैं किसी को साबित नहीं कर रहा हूँ। कितना मरने की सूचना है इसमें? मरने की सूचना जो हमको पुष्ट जानकारी है, जो कि आपके मुंह से, उनके मुंह से जो मैं सुना हूँ, वो तुरंत मैं आया, हमको जैसे ही सूचना मिली और मैंने तुरंत बिना विलंब किए और मैं आधे घंटे के अंदर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो 6 से 7 लोगों की सूचना मुझे जो है प्राप्त है। अब उसको मैं देखता हूँ, फिर प्रबंधन से बात करता हूँ, प्लस जो कंपनी यहाँ उत्खनन कर रही है उनसे, उनका भी उसका अटेंडेंस वगैरह सारा चीज़ मैं देखूंगा कि कितनी है, एक्चुअल संख्या हमको जानना पड़ेगा। जो हमारा हायर पेज है, एक्चुअली इसका काटा पहाड़ी पेज अम्बे मानी काटा पहाड़ी पेज का जो सर्विस वैन में जो सर्विस मेंटेनेंस करने के लिए वर्कर जाता है, इसका रास्ता इधर से ही है। जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है उस क्षेत्र में जा रहा था, अब इसी रास्ते के बीच में कहीं पर उसका लैंडस्लाइड हुआ है, पत्थर गिरा, जिसके वजह से आपका सर्विस वैन टकराया और सर्विस वैन नीचे लुढ़कते हुए खाई में चला गया, पानी में चला गया। और ये एक घटना घटी है जिससे जानकारी हम लोग को मिला है।
सर्विस वैन में 5 या 4 आदमी रहता है, 4-5 आदमी था वर्कर, वो आपका इसका एमपीएल का। क्या लग रहा है बच्चा होगा? कहना कोई मुश्किल है, अभी तो सब जांच चल रहा है। और कहीं कहीं आपका बड़ा मतलब ऊपर से लुढ़का है, सब लोग लुढ़क के रास्ता में ही चोट हुआ, रास्ता में गिरा है, फिर पानी में गया है, ये तो बहुत बड़ा घटना घटता है। अमूमन देखा जाता है बेंच कटिंग ना, बेंच कटिंग में इसमें थोड़ा सा ये सुरक्षा का लापरवाही जरूर हुआ है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। डीजीएमएस को खुद रखना चाहिए, मैनेजमेंट से काम कराने के लिए वही नहीं देखना है, डीजीएमएस को देखना है। मैनेजमेंट फॉलो करने से तो घटना थोड़ी घटता है, फॉलो नहीं होता, लापरवाही कहीं न कहीं है तभी घटना घटता। मजदूर यूनियन से क्या मांग? यूनियन से हम लोग यही मांग है कि इसका एक उच्च स्तरीय जांच हो, और जांच टीम में यूनियन के भी बड़े नेता लोग को रखा जाए, वो लोग भी रह के जांच करें, और जांच में जो दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, और जो इंज्यूर्ड हो गया, जिसका किसी तरह का लॉस हो गया, उसको एकदम जो उचित है सरकार का निर्धारित है उसको। हजारीबाग के कौरा थाना क्षेत्र के दीपगोड़ा स्थित ग्लोबल मिडवाइट्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टोर से कॉपर पाइप चोरी करते हुए एक युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया स्थानियों ने। पुलिस ने आरोपी रिजवान अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार रिजवान इसी कंपनी में पहले ड्राइवर का काम करता था, लेकिन करीब 2 महीने पहले वह नौकरी छोड़ चुका था। आरोपी ने शुक्रवार को दिन में करीब 11:45 में स्टोर का ताला तोड़कर कॉपर पाइप चोरी कर लिया। इस दौरान मोहल्लेवासियों की मदद से स्टोर प्रभारी संतोष कुमार ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किया गया पाइप बरामद कर लिया, जिसकी कीमत लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये आंकी गई है। हजारीबाग के कटगम दाग प्रखंड में आदिवासी जतरा मेले का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। इस मेले का उत्पाद पूर्व सदर विधानसभा प्रत्याशी मुन्ना सिंह ने फीता काटकर किया। मौके पर आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपरा को सहेजने और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संदेश दिया गया। इस दौरान पारंपरिक गीत नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। इस तरह के आयोजनों से समाज में भावना, एकता और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। रामगढ़ के एसपी अजय कुमार ने ईद उल नबी के मौके पर लोगों को बधाई दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि यह त्यौहार पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। एसपी अजय कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि समाज में नफरत और विद्रोह फैलाने वालों की साजिश को किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मोहम्मद साहब का जन्मदिवस मना रहे हैं और उन्होंने पूरे अपने जीवन काल में जो शांति, मानवता, भाईचारा, प्रेम का जो उन्होंने संदेश दिया, आज मिलाद उन नबी का त्यौहार हम लोग उन्हीं के जन्म के अवसर पे मनाते हैं। और ये संदेह अनंत काल तक, जब तक ये पृथ्वी है, मोहम्मद पैगंबर साहब का जो संदेश दिया गया है, जो मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, वो हमेशा जिंदा रहेगा। और रामगढ़ शहर में, पूरे झारखंड में बहुत ही हर्षोल्लास से आज यह त्यौहार मनाया जा रहा है। दोनों समुदाय के भाई लोग सब एक दूसरे के साथ गले मिलकर इस त्यौहार को मना रहे हैं। और निसंदेह ये पूरे सब लोग के लिए एक मैसेज है कि हम लोग इंसानियत को जितना जिंदा रख सकते हैं। रामगढ़ के राधा गोविंद विश्वविद्यालय में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और विश्वविद्यालय के संस्थापक के चित्रों पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर सभी अतिथियों का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार वालमुचू और विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी रमाकांत आनंद शामिल हुए। हजारीबाग प्रेस क्लब के नवनिर्मित भवन का भव्य उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सत्यनारायण भगवान की पूजा से हुई। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह, सांसद मनीष जायसवाल, सदर विधायक प्रदीप प्रसाद और पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर भवन का उद्घाटन किया। उपायुक्त ने कहा कि यह भवन पत्रकारों को रचनात्मक पत्रकारिता का मंच देगा, जिससे पत्रकारिता को नई ऊंचाई मिलेगी। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि यह भवन निष्पक्ष और सशक्त पत्रकारिता की पहचान बनेगी। के उद्घाटन के साथ साथ यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सुविधा है, उसका भी उद्घाटन आपको बोल करके हम लोग अभी कर ही दे रहे हैं। ये प्रेस समाज का एक बहुत ही सशक्त विंग है। जैसे सभी का कार्यालय होता है, उसका अपना भी एक कार्यालय जरूर होना चाहिए था। आज एक सुसज्जित कार्यालय है और आज के दिन जब आप लोग यहाँ पर आए हैं
तो हजारीबाग में हम एक आग्रह करना चाहेंगे कि यहाँ प्रेस का 2 भाग है। दोनों जनों से आग्रह करना चाहेंगे कि मिलकर के जो पुराना हजारीबाग में जैसे था उसी प्रकार से एक विंग फिर से हो। आप बातचीत के माध्यम से आप लोग खुद से एक होइए तो हजारीबाग ये जो है समाज में क्या हो रही है लोगों को अवगत कराते हैं और इससे जो है हमारी डेमोक्रेसी जो है या हमारा लोकतंत्र जो है मजबूत होता है। तो डेफिनेटली अभी जो हमारे पत्रकार बंधु जो हैं जिन्होंने बताया कि प्रशासन के पास जब भी ये ऐसे ऑप्शन आते हैं कि भाई किनको प्रायोरिटी देनी है, तो हमारे मन में बिल्कुल कोई शक शंका संदेह नहीं है कि डेफिनेटली प्रेस को जितनी मजबूती देंगे हम लोग उतना ही समाज जो है मजबूत होगा। तो डेफिनेटली ये सिर्फ आज एक शुरुआत है। आने वाले समय में प्रशासन जो है कदम से कदम मिला करके डेफिनेटली हम लोग काम करेंगे सो दैट एट द एंड ऑफ द डे सोसाइटी इज द वन दैट शुड बेनिफिट। हजारीबाग और खलारी कोलांचल में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार बड़े ही शान और शौकत के साथ मनाया गया। दोनों जगहों पर भव्य जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हजारीबाग में तंजीम उलमा ए अहले सुन्नत एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वाधान में निकाले गए जुलूस ए मोहम्मदी में 130 से अधिक जुलूस शामिल हुए। इस मौके पर उलमा ए अहले सुन्नत ने कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए थे। वहीं खलारी में भी बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने इस्लामी झंडे के साथ जुलूस निकाला। जुलूस कब्रिस्तान पहुंचा जहां सभी ने अपने पूर्वजों के लिए दुआ मांगी। बाद में एक मैदान में मिलाद का आयोजन किया गया और दुनिया में अमन चैन की दुआएं मांगी गई। जामताड़ा में शुक्रवार को ईद मिलादुन्नबी का पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर पारंपरिक जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जुलूस की शुरुआत मदरसा निजमिया गरीब नवाज पकड़ी और सुरलखाडी से हुई। सुहाना रेलवे पुल के पास या अन्य इलाकों से आए जुलूसों से मिलकर आगे बढ़ा और शहर का भ्रमण किया। इस दौरान जगह जगह जुलूस का फूल मालाओं और शरबत के साथ स्वागत किया गया। माहौल पूरी तरह शांति और भाईचारे से सरोवर रहा। सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह स्वयं पुलिस बल के साथ मोर्चा संभाल रहे थे। थाना प्रभारी ने कहा कि पूरे जिले में ईद मिलादुन्नबी पर सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहा और कहीं कोई अप्रिय घटना भी नहीं हुई। जवाहर झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।